ना चाहिए। जी जी जी। और सही रहता है, सुबह का मौसम भी बढ़िया है, थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। ये हाँ आप तो और फौज में रहे तो आप तो माशाल्लाह मालिक करम से आपके आज भी हाथ पैर वही वैसे पहले जैसे लोहे आएंगे। और बच्चों को नए बच्चों को वर्जिश करना चाहिए, सब 5 बजे उठकर हाँ, हर लड़के को करना चाहिए। हर लड़के। अब तो आप रिटायर हो गए। रिटायर हुए हमें 12 साल हो गए। ठीक है। लगता नहीं है मालिक करम से बनाए हुए अपने आप को, इसलिए ये जरूरी है। फिर हम जो है लोगों को संदेश देना चाहेंगे। देखिएगा फौजी साहब हमारे आज 12 साल हो गए इनको रिटायर हुए, ऐसा लगता है कि अभी रिटायर नहीं हुए, तो उन्होंने अपने आप को इतना बना रखा है। अच्छा, मुझे बहुत बड़ी खुशी है इनसे मिलकर, फौजी भाई से। और मैं फौजी भाई से इस खुशी में फिर मैं हाथ मिलाना चाहूँगा। फौजी भाई से मुझे बहुत बड़ी खुशी है। हमारे फौजी भाई जो है हमें मिल के बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भी फौज में गया था। बदकिस्मती ये थी कि मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे घर का कुछ मामले ऐसे थे। इसलिए जो है मैं राष्ट्रीय पहलवान रहा। मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। एक नेपाल में मिला गोल्ड मेडल 20 ग्राम का, और एक जो है उत्तर प्रदेश में शहीद मोहम्मद आरिफ गवर्नर साहब थे, माननीय नेता मुलायम सिंह शुरू में पहले बार मुख्यमंत्री थे जब मुझे 2 गोल्ड मेडल मिली मुझे। और मैं राष्ट्रीय कुश्ती कई लड़ा हूँ, एक गोल्ड मेडल मुझे 2 ही मिले। ये मेरी बदकिस्मती थी कि 2 ही गोल्ड मेडल ले पाए। और उसके बाद तो फिर उतरती चली गई उम्र, अब क्या गोल्ड मेडल मिलेंगे मुझे। लेकिन हमें फौजी भाई से मिलकर बड़ी खुशी हुई कि फौजी भाई हमारे 12 साल हो चुके रिटायर हुए। और मालिक के करम से, भगवान के करम से, अल्लाह के करम से ऐसा लगता है कि जैसे कि आज भी ड्यूटी में है। इतना इन्होंने अपने आप को इतना बना रखा। यही हम नए बच्चों को संदेश देना चाहेंगे कि अपनी फिटनेस, अपने हाथ पर इतने मजबूत करो कि अगर आपकी उम्र जो है 50 साल है तो लगे 30 साल की उम्र है। यही कहना चाहेंगे। और इन बातों इसके अलावा बस सब कुछ कहना ही चाहेंगे। अब फौजी भाई कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। दुकान बच्चों को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, सब कुछ है, पैसा कुछ नहीं है ना। यही है सब। जी यही है, सब कुछ सही है। पैसा वैसा काम नहीं आता, शरीर ही सही है तब सही। जी। फौजी भाई आप कहाँ से हैं? नहीं, इटावा से हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ रावई से? बड़ी खुशी हुई भाई। हमारे भाई इटावा में जो है शहर में रह के और अपने आप को अच्छा बनाए हुए हैं। शुक्रिया, भगवान आपको आगे भी सही रखे, खुश रखे, आपको, आपके पूरे परिवार को। यही कहना चाहेंगे हम।
स्टार्ट कर दे तुम कैमरा, गर्दन लेते रहो भाई। रिवर्स ले लो, अभी हाथ चलाएंगे जरा 2 मिनट चलाओ। ले भाई, हाथ लो, थोड़ा फैल जाओ, फैल जाओ, घुमाते रहो चारों तरफ से, सबकी फोटो आती रहे। बैच जी की तरह ज्यादा आ जाए नातेदार, रिवर्स दौड़ में ले रहे हैं। जेसीबी आ जाए क्योंकि ये खड़ी हुई है, अब चलेगी नहीं, मना कर। ले भाई ऊपर, 1 2 3 4 5 ताली बजाएंगे लंबी लंबी। लो 1 2 एक ही साथ चल जाओ, एक ही आवाज आना चाहिए। कैसी बजा रहे ताली? लगा दिया। ताल नहीं मिल रही है, पास से लगता है ताल। ले भाई फुल चल ले, फुल चल ले पर नहीं। हाँ, क्या इंटरव्यू लेना चाहते हैं? सबसे पहले दीजिए आप अपने नातेदार की, क्या पूछना चाहते हैं? फिर गुजर के साथ ही रहे हैं, सीमेंट का भी काम किया, सरियों है स्वाद और गुफ्तार चलते रहे। किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं? हमारे बीच समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर और सद्दावर नेता अनीश चौधरी साहब खड़े हुए। आओ जल्दी जाओ, निकल जाओ, जल्दी करो भाई, क्वेश्चन पूछिए। ब्रजेश कुमार चौधरी है, फोटो डाली जा रही का? तो मैं यहीं शहर का ही निवासी हूँ। अच्छा अच्छा। और हकीम पहलवान जो हैं शहर के माने हुए पहलवानों में से रहे ये। अच्छा। और इन्होंने हमेशा कोशिश की है कि जो भी किया जाए, युवा पीढ़ी है वो फील्ड से और इनके पहलवान के अखाड़े से जुड़ी रहे। और अखाड़े में तो इन्होंने ऐसे ऐसे दांव पेच लोगों को सिखाए हैं जो कि शहर इटावा का नाम रोशन किया है और जिला जीत बन के उनको खिताब मिला है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। माननीय मुलायम सिंह यादव के जमाने से इनके पिताजी उस अखाड़े का संचालन कर रहे हैं और वो तो नेता भी रहे बहुत बड़े उनके साथ। मरहूम मिस्टर बसरू पहलवान के नाम से मशहूर रहे हैं वो। और उनके जो छोटे बेटे थे वो भी लोकतांत्रिक जनता, कौन सी थी वो, लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े रहे हैं और सभासद का चुनाव लड़ा है उन्होंने। तो पहलवान साहब का बहुत नाम रहा है शहर के अंदर। अब आज भी जितनी युवा पीढ़ी है उसको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और अखाड़े की मिट्टी में जो पहुंच गया उसका तो बस समझो पहलवान बन गया वो। और शहर के बीचों बीच अखाड़ा है वो और बहुत ही लोग उसमें आते भी हैं और हर तरीके की सुविधाएं भी हैं उस अखाड़े के अंदर। तो मैं आज यही कहूँगा आप सब लोगों से कि पहलवान साहब के नेतृत्व में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मिस्टर हकीम पहलवान के साथ उस अखाड़े की शोभा बढ़ाएं और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नासिर भाई को
अपने बारे में बताइए, स्वास्थ्य के बारे में। क्या फील्ड में स्वच्छ हो? लो मुंह पे लगा दो। अपने बारे में बताइए पहले, आप कौन है? मैं सुभाष चंद्र सक्सेना, एचडी फील्ड इटावा। मैं यहाँ से लगभग 20 वर्ष से इस फील्ड पे आ रहा हूँ। मेरी एक बार गैस बन रही थी तो मैं डॉक्टर बंसल को दिखाने गया, उन्होंने इलाज किया, फिर और बाहर भी दिखाने गए, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर बंसल ने मुझे बताया कि तुम कहाँ रहते हो। हमने कहा एचडी फील्ड पे। नहीं अभी चलो चलने दो। हम एचडी फील्ड आना चालू कर दिया, 20 साल से लगातार आ रहे हैं। आज मेरी ये पोजीशन है, गैस बिल्कुल नहीं है, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहता और मैं यहाँ पर बिल्कुल स्वस्थ अपने को महसूस कर रहा हूँ। मैं 20 साल से यहाँ से बिल्कुल फिट हूँ, किसी भी तरह का कोई रोग से ग्रसित नहीं हूँ। बस नहीं कौन लेगा तो लाइए मैं बता देता हूँ। चलिए, आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग जीआईसी के सदस्य हैं और जीआईसी के सदस्य आज से नहीं 20 सालों से हैं। आपके बारे में इधर कैमरा लाइए, हम एक एक के बारे में बता दें। ये बहुत ही पुराने हाफिज भाई, इनसे बात कीजिए। ये हाफिज भाई पार्ट्स का इनका काम है, बशर्ते फील्ड के ये चैंपियन रह चुके हैं, फुटबॉल में महारत हासिल है। उनके बगल में हमारे सुरेंद्र यादव जी, जो राजनीति के साथ प्रधान भी हैं धमना की मड़ैया के, पर इन्हें एक्सरसाइज से बहुत मोहब्बत है, लगाव है, जिसके तहत ये भोपाल तक इंटरनेशनल गेम भी खेलते हैं। इनके बगल में खड़े हुए हैं अनीश चौधरी साहब। ये हैं अनीश चौधरी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, युवा जनता के संघर्ष मोर्चा की तरफ से, पर अभी राजनीति करने में थोड़ा सा ही बताएंगे बाद में आपको। ये हमारे बड़े भाई जमील भाई मेवाती मोहल्ले से, ये भी बहुत पुराने पहलवान हैं। बगल में हमारे डॉक्टर साहब हैं वैद जी, बहुत पुराने वैद का काम इनका है, पूर्वजों से इनके बाबा इनके दादा सब आयुर्वेदिक के काम से जुड़े रहे। और ये हमारे गुप्ता जी रेडीमेड वाले किरण कलेक्शन, इनके कपड़े पूरा इटावा पहनता है और बल्कि हम लोग सब पहनते हैं, क्योंकि ये मिश्रा जी को कपड़े देते हैं और सब उनकी तारीफ करते हैं। हमारे पहलवान साहब हकीम पहलवान, इनको तो पूरी इटावा पहलवान के नाम से ही जानता है, जो जिला अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश लेवल पे भी इन्होंने नाम रोशन किया है। और आज से नहीं 20 सालों से इनके खानदान में सब पहलवानों का ही काम रहा है। पिताजी, भाई, ये और आने वाली जनरेशन, इनका जो बेटा है जफर, वो आज के युग की हिसाब से जिम की फिटनेस बना के उसको बॉडी चैंपियन जिला स्तर पर है, बॉडी बिल्डर है। इसके साथ में ये हमारे भाई खड़े हुए हैं राजेंद्र साहब, जो हमारे तहसील कचहरी में ड्यूटी करते हैं और सरकारी ओहदे पर हैं इस टाइम। और हमारे सोनी भाई साहब जो सुनारी का काम करते हैं, इनका नाम है जितेंद्र भाई, जो एक्सरसाइज से पुराने जुड़े हुए हैं। और बस यही हमारा ग्रुप है जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर चल रहा है। यही तालियों के साथ में हम लोग विदाई चाहते हैं और इसको चाहते हैं कि ये जो YouTube चैनल बनाया गया है, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, आगे इसको देखते रहें। हम ये संदेश देना चाहेंगे कि सुबह उठो, जागो और अपना बदन बनाओ, अपनी बॉडी बनाओ। और सुबह का उठना बहुत ज़रूरी है। दौलत तो हर आदमी पैदा कर लेता है, अगर वर्जिश करके बदन न बनाया तो कुछ नहीं किया। इसलिए बदन बहुत ज़रूरी है, तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। हर आदमी पैसा पैदा कर रहा है, पैसा हर आदमी करता है, पैसा किसी काम का नहीं है। अगर आपका बदन सही नहीं है, आप में फुर्ती नहीं है, आप में ताकत नहीं है, तो किसी काम का नहीं है। पैसा तो हर आदमी पैदा कर लेता है। और हर इंसान को, हर नए बच्चों को सुबह उठना चाहिए, वर्जिश करना चाहिए, अपने बदन को फिटनेस बिल्कुल फिट रखना चाहिए और वर्जिश करना चाहिए। ये हमारा कंपनी बाग है, ये देखिएगा यहाँ कितने लोग आते, लाखों लोग आते हैं सुबह उठ के। हम यही संदेश देना चाहेंगे नए बच्चों को, सुबह उठिए, जागो, सुबह जागो, चैन खो, नींद खो, सुबह उठो, उठने के बाद वर्जिश करो, अपना बदन बनाओ। अगर तंदुरुस्ती है तो 1000 नेमत है। पहले ज़माने में बुजुर्ग लोग कहते थे अगर तंदुरुस्ती है तो 1000 नेमत है, तंदुरुस्ती नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए तंदुरुस्ती बनाओ, हाथ पैर मजबूत रखो, अपने आप को फिट रखो, अपने आप को सही रखो। यही हमारा संदेश है। आजकल के युवा लोग सोते रहते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठते हैं और किसी काम में मन नहीं लगता हैगा।
अगर आप सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद आपका हर काम में मन लगेगा, आपका मूड सही रहेगा, आपका दिमाग सही रहेगा, आपके हाथ पैर सब सही रहेंगे। इसलिए सुबह उठो, वर्जिश करो, टहलो, कसरत करो, पैलवानी करो, जिम करो, कुछ भी करो, लेकिन सुबह 5 बजे उठो। हमारे पहले ज़माने में हर घर में, हर जगह, हर शहर, हर गांव में लोग 5 बजे 4 बजे उठ जाते थे। उठने के बाद सबसे पहले वर्जिश करते थे, अपना बदन देखते थे। बदन बहुत ज़रूरी है, तंदुरुस्ती है, हया नेमत है। ये कुछ सभी ने मिलाया खाना जिससे तुम चिल्ला रही थी, बुलवाना चिंता वाला। हमारी किस्मत काम नहीं कर रही, हिंदुस्तान में नाम होगा नाम पूरा होगा, होगा। देर अंधेर रही है, समझे? हाँ, ऐसा है कि भगवान को अच्छी बांट रहे हैं, आपको कभी ध्यान नहीं। उन्हें 10 ग्राम तुम ले आओ, 10 ग्राम तुम ले आओ, और जो देखो आखिर में तुम्हारा नंबर आया, उन्हें तू 1 किलो ले जा। हाँ वो तो यही है। हाँ, कहीं मायूस नहीं होना चाहिए। उस भगवान की, अल्लाह की रहमत से कहीं मायूस नहीं होना चाहिए बेटा। 3 साल से चोट है, बड़ी दिक्कत है। जो हम यहाँ गाँव में रहे, हमारे गाँव की नहीं थी, गाँव कोई नहीं थी। नेताजी की निगाह हो गई, लखनऊ गए, काय में थे, मुझे तो कुछ बताइएगा। उस जमाने में 72 किलो को कुछ हमारी कोई औकात थी? सही गवर्नर साहब तो बहुत बड़े दिलवा दिया, यहाँ कोई गिनती नहीं थी। बताओ तो रहेंगे चोर चक्कों की। यहाँ कोई यार पहलवान रहा काबा में, किताबों में पहलवान रहा है। अब तो ऐसे ही हो गया। हाँ, नेताजी की याद बात दूसरी की याद, नेताजी ने जिसको हाथ रख दिया, अब तरी तो ही नेताजी देखा नहीं देखा, नेताजी देख रहे थे तो कहा बताओ बड़ा, नेताजी की एक निगाह पड़ गई। नौकरी आ जाएगी, मौसम बेहतरीन की कुछ विजयपाल से कराई, विजयपाल से जाके बता का चाहिए। नेताजी को उन्हें कभी जात पात नहीं देखी, उन्हें ऊंच नीच नहीं देखा, उन्हें हिंदू मुसलमान नहीं देखा, कोई बिरादरी का हो, छोड़ा करवा चाहिए। नेताजी में खूबी थी तो तलवार होना चाहिए।
कौन 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 पहलवान हो डालो मशहूर पहलवान आपकी नजर में? सम्मा पहलवान थे, हाँ सम्मा पहलवान। उनको हमने देखा नहीं है, सुना है नाम। बहुत बड़े पहलवान थे, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम हुआ। बहुत बनाए गए ऐसे पहलवान थे जो पूरे हिंदुस्तान में रहे। तो तुम पहलवान रहे? हाँ नहीं हम नहीं है, देखो तो हम लोगों ने हाँ आपने हाँ नहीं बोला तो हाँ हाँ, हमारे भारत में देखा होगा। सम्मा पहलवान की वजह मेरे। और उसके बाद जो है जब नया जमाना आया हम लोगों के पहले का, माननीय वहाँ हमारे निगाह में मुश्किल नहीं समझो या कोई समझो, जयपाल पहलवान खतरा की, उससे बड़ा पहलवान मेरी निगाह में कोई नहीं है। ठीक है? मेरी निगाह में कोई नहीं रहा। मलखान पहलवान हो गए। बलखान पहलवान से तो उनके भागते थे, बलखान पहलवान से अच्छे थे। बलखान तो छस्ते हाथी थे, भारी थे। हाँ हम कुश्ती भी देख चुके हैं बलखान पहलवान की। और हमारे जो है चंपाल पहलवान की हम कुश्ती देखी। खैर कई किताब और वो तो राष्ट्रीय पहलवान थे, उनके बाद कोई पहलवान नहीं। इतने बड़े पहलवान थे उसके और उससे अच्छे थे फिर बहुत थे। चंद्रपाल पहलवान की बात ही थी, उनका हाथ हम पे बहुत रहा। उन्होंने कई कुश्ती हमारी आसपास जब आप पहलवानी में नहीं आए थे उस पर उन्होंने हमारी बहुत कुश्ती कराई। हमें जब बाहर जाते लड़ने के लिए तो अब आप समझ लीजिए कि हम गवालियर लड़ने की कुश्ती पहुंचे तो एक पहलवान बाहर खड़ा हुआ, उसका नाम था बशीर, वो 25 साल गिराजीत था। हम भाग के पहुंच गए तो मुझे वहाँ के लोगों ने पूरी तरीके से बेइज्जती करके एक इंसान ने समझ चारों साल गवा दिया, भगा दिया। बहुत बेइज्जती करी, 4-5 जब लोगों ने बेइज्जती करी। 5 बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये पागल है, फिर आया था क्या? हमने उसकी साहब ने बुलाया, बोले क्या पागल है क्या, ये बहुत बड़ा पहलवान है। मालूम है जिलाजीत बशीर बशीर पहलवान है, ये बशीर पहलवान जिलाजीत थे। हमने कुछ देर बाद इत्तेफाक की बात है जी, तो उन्होंने डाल के हटा दिया। दूसरे दिन जो है हमारे पहलवान जो है सिंपल पहलवान का दंगल पहुंचे तो दंगल लगता था एक इतवार को, एक मंगल को और एक जुमे को। बस दंगल लगते थे, उस टाइम पर दंगल लगते थे 17। बहुत बड़ा जैसे यहाँ पर आपका जो इटावा में जो कुपवाड़ा है, जो चौक बोलते हैं एक ही है, और वहाँ मालूम 51-52 चौक है। बहुत बड़ी बात है ग्वालियर की। तो हमारे पहलवान जब पहुँच गए तो हमने तो हमारी जिद थी कि लड़ाई धीरे धीरे बहुत रहा था, फिर पहुँच गए। फिर सब लोग बैठे, सबने मना किया। इस चंपाल पहलवान ने कहा नहीं, आवाज़ की बैठ लेकर मुझे कुश्ती कराओ, कुश्ती करके देखो। समझे? तो लोगों ने कहा भाई ये तो बहुत हल्का पहलवान है। पंजाब के पहलवान थे और नरदी पहलवान पंजाब से थे, नरदी पहलवान। और हमारे जो है यूसुफ पहलवान थे, और यूसुफ पहलवान लड़के बड़े पहलवान थे, उन्होंने कुश्ती कराई है। तो हमारी कुश्ती बस्ती से लेके तो बस्ती से कुश्ती लेके 500-500 रुपये उस जमाने में दिए गए। आज से करीब 25 पुरानी बात है। 500-500 रुपये दिए गए, ये कहा गया आज इतवार है, अगली बार दंगल होगी। जो घूम से बच्चे दंगल होता था। हम लोग अगले हफ्ते लड़ने नहीं पहुँचे। बशीर पहलवान आए, बशीर पहलवान कुश्ती लड़े, और बशीर पहलवान की इज्जत करते हैं हम उनकी इसलिए कि बड़े पहलवान थे, पुराने पहलवान थे। लड़ते रहे, लड़ते लड़ते उनकी दम बोल गई, लिहाजा अब हम ये तो कहेंगे नहीं, और उनकी दम बोल गई तो वो खत्म हो गए। फिर हमने उनको इज्जत कर लिया, हम वहाँ के जिला जीत हुए। सब चंपाल पहलवान साहब की बहन थी। एक जगह नहीं, उन्होंने हमारी बहुत जगह मदद करी। एक बार स्यापई पहुंचे दंगल में, स्यापई दंगल में पहुंचे तो वहाँ पर एक लड़का था हमारी जोड़ों में था, उसने कह दिया भाई कुत्ता खेल में दंगल खोल रहा है। अब वो चंपाल पहलवान बड़े पहलवान वो लड़ाई कुश्ती क्या भिंड का पहलवान था। वो हम लोग लड़े हुए तो नेता ही गई तो लड़का भाग बाकी वो उसको कह लड़ जाएगा। तो नेता ही उस टाइम मुख्यमंत्री नहीं थे, नया नया दंगल लगा था, हमने सारा किया। हम जो कुश्ती लड़े तो उसमें माननीय नेताजी मुलायम सिंह खुद उसमें से जयपुरी थे। जब उसमें खुद जयपुरी थे, हमने उनको पटका तो नेताजी ने हाथ हाथ कहा ये जीत गया, राम जी नेताजी ने, और झंडा उखड़ के ले जाके हनुमान जी के मंदिर पर हम लोगों ने। तो ये था कि हम उनके हम पे बहुत एहसान है, और हम उनकी अगर किसी पहलवान की इज्जत करते हैं तो हम चंपाल पहलवान की इज्जत करते हैं। हमारी निगाह में उनसे कोई पहलवान नहीं है, हमारे लिए बहुत पहलवान थे। मैं कई दिल से उनका प्यार करता हूँ, दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए मैं अपनी तरफ से बहुत प्यार करता हूँ उनको और करता रहूँगा।
उनसे बड़ा कोई पहलवान नहीं हुआ। अब हो सकता है कि उनका नाती कर रहा है, तो हम ये दुआ करेंगे कि उनके नाती को भगवान मालिक करे कि वो अपने नाना का नाम रोशन करे और अपने नाना की तरह आए। तो यही बात कहना चाहता हूँ, इस बात से बस यही कहना चाहता हूँ।